आज हम जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस करते हैं वो है ताज़ा सब्जियां जो केमिकल रहित हों। लेकिन हम बाज़ारों से जो सब्जियां लाते हैं उसकी क्वालिटी का हमें कोई एश्योरेंस नहीं रहता वो किस प्रकार की होंगी। कितने प्रकार के केमिकल आजकल उपयोग में दिए जाते हैं इनको तैयार करने के लिए। आप कई तरह के इंसेक्टिसाइड्स और इंजेक्शंस वगैरह लगा के इन सब्जियों के साइज में विस्तार करते हैं। किस तरह के पानी में इन सब्जियों की साफ़ सफाई की जाती है इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और ऑर्गेनिक सब्जियां जो बाज़ारों में उपलब्ध हैं उनके दाम बहुत अधिक है। तो ऐसे में टेरेस गार्डन पे जो मेरे द्वारा ये सब्जियां लगाई गई हैं ये 100% ऑर्गेनिक है। और ये देखिए, ये एक दिन की हार्वेस्ट है। सर्दियों का सीज़न जा रहा था तो मैंने मेरे टेरेस गार्डन से आज ये सब्जियां ली हैं। मेरे टेरेस गार्डन के बारे में बताऊं तो इसको लगाए हुए मुझे लगभग 2-3 साल का समय हो चुका है। और इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में मेरे द्वारा अनेकों वैरायटी की बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां इस टेरेस गार्डन से प्राप्त की गई हैं। आप देख सकते हैं इन सब्जियों के रंग स्वरूप, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट आपको नहीं मिलेगी। मेरे द्वारा कंपोस्ट के अलावा इसमें कोई अन्य प्रकार का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र जो केमिकल जिसमें सम्मिलित हों उपयोग में नहीं लिया गया। हर प्रकार की वैरायटी आप देख पा रहे होंगे मेरे टेरेस गार्डन में उपलब्ध है। तो शुरुआत करते हैं मेरी फेवरेट सब्जी जो मेरे द्वारा बहुत ही मात्रा में मेरे टेरेस गार्डन में लगाई जाती है। जी हाँ, मैं टमाटर की बात कर रहा हूँ। इसको बीज से पौधे में फल आने का जो अवधि है वो 60 से 100 दिनों के बीच में हम टमाटर अपने बीज लगाने के बाद अपने पौधों से प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन पौधों की स्थिति, इन पे टमाटर भारी मात्रा में लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ आपको हरे नज़र आ रहे होंगे, कुछ ये जो आपको हल्का पीलापन लिए हुए नज़र आ रहे हैं। इंटरमीडिएट स्टेज है, ये पकने की ओर अग्रसर है। और बीच बीच में आपको पके हुए टमाटर जो लाल हो चुके हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी टमाटर अब हार्वेस्ट की स्टेज पे आ गए हैं। इस सीज़न की पहली हार्वेस्ट ले रहा हूँ मैं इन टमाटरों की। और आप यकीन मानिए कि इनके स्वाद में और बाज़ार में मिलने वाले जो टमाटर हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसका मुख्य कारण है कि एक तो ये आपको ताज़ी अवस्था में मिल जाते हैं, दूसरे किसी प्रकार के केमिकल से रहित हैं। और ये कुछ ही गमलों के अंदर, ये मेरे द्वारा ये 12 बाई 12 इंच के गमलों में इन पौधों को लगाया गया है। और प्रत्येक पेड़ पे आप देखिए एक एक पौधा कितने फल धारण किए हुए हैं। तो ये मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लगभग अब आने वाले कुछ दिनों तक मैं डेली अच्छी संख्या में यहाँ से टमाटरों का हार्वेस्ट ले सकता हूँ। ये मेरे टेरेस गार्डन की दूसरी तरफ हम चलते हैं तो इधर भी कुछ टमाटर के और पौधे हैं जो लगभग अब हार्वेस्टिंग के स्टेज पे आ चुके हैं। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप देखेंगे कि अनेकों प्रकार की सब्जियां हम टेरेस गार्डन पे आसानी से लगा सकते हैं। ये 12 बाई 12 इंच के प्लांटर्स के अंदर, पॉली बैग्स के अंदर मैंने लगाया था। अब अगली फसल जो मैं आपको टेरेस से प्राप्त करते हुए दिखा रहा हूँ ये गाजर है। गाजर भी बीज के द्वारा लगाई जाती है और 55 से 80 दिनों के बीच में मैच्योर हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। आप ये देखिए हरी भरी पत्तियाँ गाजर की, और ये साइज़ देखिए इस गाजर का। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका टेस्ट का वर्णन तो नहीं कर सकता, लेकिन इनकी मिठास अलग ही है। ये मेरे द्वारा एक 10 फीट बाई 4 फीट के प्लांटर में ये इस प्रकार की सब्जियां लगाई हुई है। इसी प्लांटर में इस गाजर के साथ मेरे द्वारा लेटिस के भी कुछ आप बीच में देख पा रहे हैं पौधे लगाए गए हैं। इससे पहले मैं यहाँ से मूली, रेडिश मैंने काफ़ी मात्रा में यहाँ से प्राप्त कर ली थी। अब रेडिश का सीजन चला गया और गाजर भी हार्वेस्टिंग की स्टेज पे आ गई है। अगली फसल जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मटर। मटर के भी बीज लगाए जाते हैं और 60 दिन के अंदर आप हार्वेस्टिंग की स्टेज पे ये आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी इनकी बेलनुमा पौधे होते हैं मटर के, जैसे आप देख रहे हैं। और ये कुछ 10-12 गमलों में मेरे द्वारा ये लगाई गई है। प्रत्येक 12 बाई 12 इंच के गमले मैंने 2 या 3 बीज मटर के लगाए थे।
और हर तीसरे चौथे दिन मैं इनसे लगभग आधा 1 किलोमीटर की हार्वेस्ट ले लेता हूँ। एक अलग ही सुखद अनुभूति मिलती है जब अपने टेरेस गार्डन से अपन सब्जियां लेते हैं। तो ये आपको देखिए बिल्कुल ताज़ा हरी मटर, ग्रीन पीस। आज मैंने अपनी श्रीमती जी को भी हार्वेस्ट के खाने में अपने साथ लगाया है। तो हम दोनों मिलके आज इस सुबह अपने टेरेस गार्डन से सब्जियां प्राप्त कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं मिर्चियाँ, पेपर, चिली, आप जिस भी नाम से इनको जानते हैं, ये भी बीज के माध्यम से लगाई जाती है और लगभग 60 से 70 दिन में फल देने की अवस्था में आ जाती है। मिर्चियाँ पत्नी द्वारा हाथ में ली गई हैं, काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं, पर चलिए मैं मदद करवा देता हूँ। ये देखिए आप, एक पौधा लदा हुआ है मिर्चों से। अब यहाँ आप देखेंगे इन मिर्चियों का आपको साइज तो छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन का तीखापन भयंकर है। बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्चें हैं ये। आजकल बाज़ार में जनरली इस प्रकार की मिर्चें कम मिलती हैं। ज़्यादातर मिर्चें थोड़े बड़े साइज की और जिनमें तीखेपन का तो अभाव रहता ही है। और मैं क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ के खाने में तीखापन एक विशेषता रखता है। आप देख रहे हैं इनमें से कुछ मिर्चियाँ लाल भी हो चुकी हैं। एक एक पौधे पे अनेकों मिर्चियाँ लगी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही आसान काम है। इनके मिर्ची के पौधे भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। और अभी तक जितनी भी सब्जियां मैंने आपको दिखाई हैं, इनको लगाने में मुझे कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़े। सिर्फ टाइम पे इनको पानी देना और ऑर्गेनिक कंपोस्ट, आप काउ डंग कंपोस्ट या जो भी इस्तेमाल करना चाहें, इस प्रकार का इनमें समय समय पे अगर आप फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो ये पौधे बहुत ही तेज़ी से विकास करते हैं और काफ़ी मात्रा में फल आपको दे सकते हैं। तो ये आज के लिए काफ़ी रहेगी मेरे हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लहसुन वैसे तो तैयार होने में, बल्ब्स जो इसके होते हैं तैयार होने में लगभग 8 महीने का समय लग जाता है लगाए जाने के बाद में। लेकिन आप लगभग 1-2 महीने बाद से इनकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी मैं इनको गार्लिक चाइव्स बोले हैं आप, जो ये लहसुन की पत्तियां हैं, इनको हार्वेस्ट कर रहा हूँ। ये भी आपको लहसुन जैसा ही फ्लेवर देते हैं। आप किसी भी व्यंजन में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो 4x6 के प्लांटर में ये लगे हुए हैं और ये जब आवश्यकता हो आपको, जब सिर्फ आपको अपनी छत पे जाना है और इनकी आवश्यकता अनुसार पत्तियों को हार्वेस्ट करना है। तो आप बात कर लेते हैं गोभी की, कॉलीफ्लावर। थोड़ा सा टफ है इसको प्लांट करना और इसकी देखभाल करना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 3 से 5 महीने में इसके बीज से लगाए जाने के बाद हम इससे फल प्राप्त करने की अवस्था में ये पेड़ आ जाता है। आप देखिए, अब मेरे यहाँ क्या है, इस समय टेम्परेचर में बहुत फ्लक्चुएशन रहा, जिसके कारण कुछ तो मेरी हार्वेस्टिंग में मैं डिले कर गया। और आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं कि ये फ्लोरेट्स जो है इसके गोभी के, ये कुछ के अलग अलग बिखर गए हैं और
ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से ऐसा होता है, जब बहुत ज़्यादा दिन और रात के तापमान में फ़र्क आता है। और इससे बचने के लिए हम इनके पत्तों को, गोभी का जब फल छोटा हो तो इस तरह से बांध सकते हैं, ब्लैंचिंग कर सकते हैं इसकी। और ये अगर हम नहीं करते हैं तो ये देखिए आप हल्का सा पर्पलनेस इन गोभियों में साइड में देख पा रहे हैं। हालांकि मैंने इनको चेक किया, किसी तरह प्रकार का इन्फेस्टेशन इसमें नहीं है, किसी प्रकार से ख़राब नहीं है और ये खाने योग्य हैं। तो इनको हम अगर सही स्टेज पे हार्वेस्ट कर ले तो बेटर है। मेरे द्वारा थोड़ी सी इसमें लापरवाही बरती गई और कुछ टेम्परेचर ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अगली बात करते हैं हम कैबेज की। बंद गोभी, पत्ता गोभी, ये भी आप 4 से 6 महीने के अंदर ये हार्वेस्ट की स्टेज पे आ जाती हैं। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा और बहुत ही स्वादिष्ट कैबेज। तो इस छोटे से टेरेस गार्डन में आप देख चुके हैं कि कितनी वैरायटी की सब्जियां मेरे द्वारा लगाई गई हैं। और क्योंकि अब सर्दियां जा रही हैं, इनका सीजन लगभग ख़त्म होने के ऊपर है, तो अब मैं इन सबको जल्दी हार्वेस्ट कर लेना चाहता हूँ। पुदीना, मिंट, इसकी ज़रूरत तो हर घर में होती है और ये एक्चुअल में इसकी एक टहनी से ही लगा सकते हैं हम इसको, और टहनी से लगा के 30 दिन के अंदर अंदर इसकी पत्तियाँ स्टेज पे आ जाती हैं कि हम इनको हार्वेस्ट कर सके। ये एक छोटे से प्लांटर में मैंने ये लगा रखी हैं और मैं रोज़ की आवश्यकता अनुसार कुछ भी 10, 20, 50 पत्तियाँ जितनी भी ज़रूरत है। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो उसमें पुदीना बहुत ही उपयोगी साबित होता है। थोड़ा नमी पसंद करता है पुदीने का पेड़, तो इसमें समय समय पे हमें पानी का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये पुदीने की हार्वेस्ट आज की। अब ये स्ट्रॉबेरीज़, ये भी कुछ पौधे मेरे द्वारा लगाए गए थे। 4 से 6 हफ्ते जब इनमें फूल आ जाते हैं तो उसके बाद 4 से 6 हफ्ते में ये फलों में परिवर्तित हो जाते हैं और हार्वेस्ट की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रॉबेरीज भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। इतनी सब्जियों के बाद में कुछ मिठास की भी आवश्यकता है। तो ये स्ट्रॉबेरीज। तो अब चलते चलते हरा चना, हालांकि खेतों में इसको लगाया जाता है, पर ये एक पौधा मेरे यहाँ लग गया था। वैसे तो बीज से पौधे में फल आने में लगभग 100 दिन का समय लग जाता है और इसमें काफ़ी आप देख पा रहे हैं छोले, हरे चने आपको इस पौधे में आ चुके हैं। अब ये क्योंकि पकने लगे हैं, पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, तो इनको भी हम आज हार्वेस्ट कर ही लेते हैं। तो देखा आपने, आज के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हार्वेस्टिंग अब मेरे द्वारा की जा चुकी है। गाजर, टमाटर, लहसुन, और यहाँ देखिए आप गोभी, पत्ता गोभी, मटर, मिर्चियाँ और स्ट्रॉबेरीज। तो जी हाँ, ये चने भी, ये दिखाना तो मैं भूल ही गया था। तो आप भी थोड़ा सा समय निकाल के अपने टेरेस गार्डन पे अनेकों प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं और केमिकल रहित सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।